बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीडेक्स्ट्रोज। पॉलीडेक्स्ट्रोज जो है वो हमारे पास एक फ़ैट रिप्लेसर है। इसको एज ए फ़ैट रिप्लेसर के तौर पे यूज़ किया जाता है। अगर हम डेक्स्ट्रोज की बात करें तो डेक्स्ट्रोज जो है ना वो बिल्कुल आइडेंटिकल होता है ग्लूकोज की तरह, और मोस्टली जो है ना उसको यूज़ किया जाता है क्विक एनर्जी के लिए, क्योंकि ये बॉडी में बहुत जल्दी, हमारे ब्लड में बहुत जल्दी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और एनर्जी देता है, क्योंकि ग्लूकोज का ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सोर्स है। लेकिन अगर हम पॉलीडेक्स्ट्रोज की बात करें, जिसमें हमारे पास काफ़ी किस्म के डेक्स्ट्रोज के मॉलिक्यूल बनते हैं और एक पॉलीमर बन जाता है डेक्स्ट्रोज का, जो कि डेक्स्ट्रोज क्योंकि ग्लूकोज से बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है। लेकिन पॉलीडेक्स्ट्रोज तब बनता है जब इसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ जॉर्बिटोल और सिट्रिक एसिड डाला जाए। जॉर्बिटोल क्या है? बेसिकली शुगर अल्कोहल है। ठीक। और सिट्रिक एसिड के साथ जब इसका पॉलीमर बनता है तो पॉलीडेक्स्ट्रोज बन जाता है। और पॉलीडेक्स्ट्रोज जो है वो क्विक एनर्जी का सोर्स नहीं रहता, फिर ये एक सोल्यूबल फाइबर बन जाता है। और फाइबर का काम आप जानते हैं कि फ़ाइबर जो है वो क्या करता है कि एब्जॉर्ब नहीं होता, हमारी बॉडी में एंजाइम नहीं होते उसको ब्रेक करने के, और वो फिर हमारी ब्लड में जब एब्जॉर्ब नहीं होते तो हमें एनर्जी भी नहीं देते वो, यानी कि तो फिर जब ये फ़ाइबर बन जाता है तो ये हमारी गट हेल्थ के लिए अच्छा हो जाता है, हमें एनर्जी नहीं देता। ठीक। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं सेलुलोज की, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की सैलड्स वेजिज़ में होता है, वेजिटेबल्स में होता है, तो जब हम उसको कंज्यूम करते हैं तो हमें उनसे एनर्जी इसलिए भी नहीं मिलती क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम नहीं होता जो कि उस बॉन्ड्स को ब्रेक कर सके सेलुलोज के अंदर, हालांकि वो भी ग्लूकोज का पॉलीमर ही है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर वो एंजाइम नहीं होते जो कि इसको ब्रेक करें, और यही वजह है कि हम जब वो ब्रेक नहीं होते तो जो हमारे मोनोमर्स हैं वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते, और ब्लड में जब एब्जॉर्ब नहीं होते तो सेल तक नहीं जाते, और जब सेल तक नहीं जाते तो हमें एनर्जी नहीं मिलती। तो हमारे जो गट में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं वो फिर वो इसको कंज्यूम करते हैं और फिर अपनी एनर्जी जो है वो से लेते हैं। वो बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरिया का फूड बन जाता है वो। ठीक। हमारे गट में जो बैक्टीरिया होते हैं उनका फूड बन जाता है। तो जो पॉलीडेक्स्ट्रोज है उसका भी यही काम है कि ये एज अ सोल्यूबल फाइबर के तौर पर एक्ट होता है। सारा का सारा जो इसके अंदर ग्लूकोज है वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता, तो इसलिए जो है इसको एज अ फैट रिप्लेसर के तौर पे यूज़ किया जाता है, यानी कि लो कैलोरिक जहाँ पे चाहिए होती है हम वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। हैज़ अ कैलोरिक वैल्यू 1 कैलोरी पर ग्राम। देखें, पर ग्राम में सिर्फ हमें 1 कैलोरी मिल रही है, वेरी लो इन कैलोरी। ठीक हो गया। मे बी यूज एज अ पार्शल सब्सटीट्यूट फॉर फैट इन कैंडी कॉटिंग्स, च्यूइंग गम्स, frozen dairy products and dry mixes, nutritional bars, puddings and dry cake in cookie mixes। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोडक्ट हैं जब उन्हें फ़ैट चाहिए होता है उसकी जगह पे ये पॉलीडेक्स्ट्रोज यूज़ कर लेते हैं। जो हमारे पास ये कोक्स वगैरह हैं, ये पेप्सीज़ वगैरह जो भी हैं, जितनी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनके अंदर मोस्टली आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ही यूज़ किए जाते हैं जो कि लो कैलोरिक होते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास माल्टोडेक्स्ट्रिन। ये भी हमारे पास फैट रिप्लेसर के तौर पे यूज़ होता है। नॉन स्वीट न्यूट्रिटिव, यानी कि ये नॉन स्वीट है। न्यूट्रिटिव मींस एनर्जी हमें इससे मिलती है। सेकेराइड शुगर पॉलीमर कंसिस्टिंग ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट्स। तो ये जो माल्टोडेक्स्ट्रिन है ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का ही पॉलीमर है, प्रोड्यूस्ड बाय एन एसिड और एंजाइम हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। मोस्टली अगर हम बात करें तो ये स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से जो है हमें मिलता है। कॉर्न ले लें, उसमें से बेशक पोटैटो ले लें, वीट, यानी कि स्टार्च, नॉर्मली ये स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से ही हमें मिलता है माल्टोडेक्स्ट्रिन। जब भी आप स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको जो है स्टार्च वो किसी भी किस्म का स्टार्च आप ले सकते हैं, लेकिन वो स्टार्च होना चाहिए। तो स्टार्च से जो है आप उसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं और उसकी हाइड्रोलिसिस से हमारे पास माल्टोडेक्स्ट्रिन बनता है। माल्टोडेक्स्ट्रिन और डेक्स्ट्रिन ये दो लफ्ज़ अलग-अलग यूज़ किए जाते हैं। जो माल्टोडेक्स्ट्रिन होता है ना उसमें हमेशा शॉर्ट चेन हमारे पास होती है ग्लूकोज की यूनिट्स की, लेकिन जो डेक्स्ट्रिन होता है उसके अंदर हमारे पास डिज़ायर चेन होती है ग्लूकोज की, कि हम लोगों ने अपनी मर्ज़ी से हमने कोई जो हम लोगों ने स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से जो प्रोड्यूस करवानी होती है ग्लूकोज की चेन, तो वो शॉर्ट भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है, लेकिन जो माल्टोडेक्स्ट्रिन की चेन होती है वो हमेशा जो है वो क्या होती है, शॉर्ट ही होती है। तो बेसिकली जो अगर आप एक बेसिक डिफरेंस यही है कि जो माल्टोडेक्स्ट्रिन है उसके अंदर जो ग्लूकोज की जो चेन होती है वो स्मॉल होती है, लेकिन जो डेक्स्ट्रिन होता है उसमें लॉन्ग भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है। और जो डेक्स्ट्रिन है वो भी स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से ही बनता है। ठीक है। उसके अंदर भी ग्लूकोज के यूनिट्स कंबाइन हुए हैं और इसके अंदर भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ही कंबाइंड हुए होते हैं। ठीक हो गया। एंड ऑफन यूज्ड एज अ कैरियर फॉर स्वीटनर्स, मोस्टली जो है एज अ स्वीटनर के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है। कैन बी यूज टू बिल्ड सोल्यूबल सॉलिड्स, इनहिबिट शुगर क्रिस्टलाइजेशन, कि जहाँ पे हम लोगों ने शुगर को क्रिस्टलाइज नहीं होने देना होता वहाँ पे हम माल्टोडेक्स्ट्रिन यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये बेसिक ही नॉन स्वीट नहीं है, लेकिन इसके अंदर एनर्जी रिक्वायरमेंट
एनर्जी तो देते हैं ना ये, कंट्रोल फ्रीजिंग पॉइंट को कंट्रोल करता है ये, और विस्कोसिटी इसकी इतनी अच्छी हो जाती है कि ये फ़ैट को मिमिक करता है कि फ़ैट की तरह नज़र आने लगता है। माल्ट्रेन 040 जो है, अब माल्टोडेक्स्ट्रिन इसको कहते हैं, ये हाइड्रोलिस फ्रॉम द हाइड्रोलाइज्ड कॉर्न स्टार्च प्रोवाइड 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। देखिए एनर्जी इसने हमें उतनी दे रही है, लेकिन ये है कि फ़ैट जितनी दे रहा है पर ग्राम में 9 उतनी दे रहा है, कैलोरी कम। क्योंकि हम लोगों ने ये जितने भी स्वीटनर्स पढ़े हैं, या जितने भी हम लोगों ने रिप्लेसमेंट पढ़ी हैं, ऑल्टरनेट्स पढ़े हैं, उन सब का एक ही मोटिव है कि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो जाए। तो अब आप फ़ैट का रिप्लेसर इसको क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसमें कैलोरी इसकी कम हो रही है, इसलिए ले रहे हैं, और ये फ़ैट को मिमिक कर रहा है, और इसलिए हम इसको फ़ैट की जगह पे यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एनर्जी हमें कम देते हैं कि 4 कैलोरी आपको कम दे रहा है ये, तो इसीलिए जो है हम इसको यूज़ करते हैं। इन कैन बी यूज एज अ पार्शियल रिप्लेसमेंट फॉर फैट्स एंड ऑयल्स, और कैन टोटली रिप्लेस फैट इन मार्जिन। देखें अगर फैट्स और ऑयल में पार्शियल रिप्लेसमेंट के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है, और ये टोटली भी रिप्लेस करता है फ़ैट को। मार्जरीन, फ्रोजन डिज़र्ट्स और सैलड ड्रेसिंग में जब आप इसको यूज़ करते हो तो आप इसको ओवरऑल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रोजन डिज़र्ट्स होते हैं उसमें भी यूज़ होता है, और मार्जरीन जो आपको पता है हमारे पास घी होता है जो कि हाइड्रोजनेशन से बनाया जाता है, उस ऑयल में आप प्योरली आप माल्टोडेक्स्ट्रिन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो हम इस तरह के कार्बोहाइड्रेट रिप्लेसर्स जो हैं, वो रिप्लेसमेंट्स जो हैं वो लेते हैं फ़ैट की जगह पे, ताकि हम उसको अपनी कैलोरी काउंट को कम कर सकें और एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है उसको फुलफ़िल कर सकें, कि हमने एनर्जी जो है वो कम लेनी है। हमारा मेन मोटिव इन सब में यही है कि हमें एनर्जी जो है वो कम चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, लो कैलोरिक चीज़ें चाहिए। तो उसके लिए हम लोग ये वाले मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। जहाँ पे हमें फ़ैट यूज़ करना हो उनकी जगह पे हम जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के ये वाले कंपाउंड्स यूज़ करते हैं। तो माल्टोडेक्स्ट्रिन यूज़ करते हैं और पॉलीडेक्स्ट्रोज़ यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।